हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टुडे द मेन मोटो फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज दैट हाउ जो मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, बेसिकली उसी के बारे में मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ कि मेरिट लिस्ट में कितना बंदे को, कितने बच्चे को लिया गया है और कितने बच्चे को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। सो लेट डिस्कस अबाउट द मेरिट लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स गोलपाड़ा। सैनिक स्कूल गोलपाड़ा का जो मेरिट लिस्ट है उसके साइट में मैं गया, उसके साइट को मैंने खोला, अच्छी तरह एनालिसिस किया दैट हाउ मेनी सीट्स आर बीन देयर फॉर दिस ईयर 2022। ठीक है, तो उसमें टोटल 85 सीट था, 85 बच्चों को लिया गया है। दे आर बीन इन मेन लिस्ट एंड रेदर दैट देयर आर मोर स्टूडेंट दे आर बीन टेकन इन द वेटिंग लिस्ट में भी कुछ बच्चों को रखा गया है। वेटिंग लिस्ट में रखा गया है अराउंड होम स्टेट का जो रखा गया है दैट इज 94 और जो अदर स्टेट का रखा गया दैट इज 39। ठीक है, इसको रखा गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 9 3 12 13 134। ओके, टोटल 134 बंदे को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है। सो लेट मी डिस्कस दिस। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप देख लीजिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस। ओके, सैनिक स्कूल गवर्नमेंट, बाकियों का भी पैटर्न आप चेक कर लीजिएगा। जो मेन लिस्ट में है ना बच्चे, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ वेटिंग लिस्ट। तो पहला जो है मेन लिस्ट में कितने बच्चे को लिया गया है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट इट इन दिस। ओके, हियर मैं अगर लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ एससी का कितना लिया, उसके बाद एसटी का कितना लिया, उसके बाद ओबीसी का कितना लिया। ठीक है, उसके बाद आपका डेफ का कितना लिया, डिफेंस का, उसके बाद आपका जनरल का कितना लिया। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट होम स्टेट। यहाँ पे मैंने मेन का ले लिया, यहाँ पे मैंने वेटिंग ले लिया, और ये किसका लिया मैंने, होम स्टेट का। होम स्टेट वेटिंग यहाँ पे हो गया आपका होम स्टेट। ओके, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक मतलब रॉ एक डायग्राम दे रहा हूँ कि कितना बच्चे को लिया गया। एसटी में लिया गया 9 को। ठीक है, उसके बाद आपका एसटी में 4 लिया गया है, इसका लिया गया है 15, और डिफेंस वालों को कितना लिया गया है 7 एंड 22। ओके, ये 7 और ये 22। इसको अगर हम टोटल निकालते हैं, हाउ मच टोटल विल गेट 57। ठीक है ना, ये यहाँ निकल गया। वेटिंग में क्या लिया गया 15 8 30, इसका लिया गया है आपका 15, इसका लिया गया आपका 8, इसका लिया गया है आपका 15 8 30 14, इसका लिया गया है 30, और इसका लिया गया है 14, एंड देयर आफ्टर ये लिया 27, इसको लिया 27। तो टोटल इसमें करके देखिएगा तो 94 आता है। ठीक है ना, टोटल 94 इज इन वेटिंग लिस्ट। तो कितना को वेटिंग में रखा गया है, इतना को लिया गया है। नाउ व्हाट वी नो, यू नो, ये तो हो गया आपका होम स्टेट का। उसके बाद जो अदर स्टेट है, ठीक है ना, दिस इज योर होम स्टेट। मेरी लिस्ट में ये होम स्टेट है, इसी में मैं लिख देता हूँ दिस इज योर होम स्टेट और दिस इज योर अदर स्टेट। ठीक है ना, इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ये आपका है होम स्टेट। ओके, दिस इज होम स्टेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अदर स्टेट। अदर स्टेट का कितना लिया गया, इसका 9 लिया गया है, तो इसका लिया गया है आपका 4 2, इसका लिया है 4, इसका लिया है 2, इसका लिया गया है आपका ओबीसी का 8 3, इसका 8, इसका 3, और इसका लिया गया है अराउंड 11। तो इसको हम क्लास करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है ना, अदर स्टेट का। यहाँ का ये आपका होम स्टेट हो गया, ये आपका होम हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर, इसका भी देख लीजिए अदर स्टेट का इसका कितना लिया गया है। ठीक है, वेटिंग में देख लेते हैं। वेटिंग में 7 4, यहाँ पे हो गया आपका 7, यहाँ पे हो गया 4, और 30 की जगह पे आपका कितना वेटिंग में। ओके, और 7 4 16 5, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 5, और लास्ट में हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, तो टोटल इसका हो गया अराउंड हाउ मच
was around 39. देखिए होम स्टेट में बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को मतलब होम स्टेट में कितने बच्चों को जगह मिला है। होम स्टेट में देखिए 57 मिला है और इसका वेटिंग अभी 94 है, और आपका जो अदर स्टेट है उसमें कितना मिला है बच्चों को 28 मिला है, और उसका मतलब वेटिंग में कितने हैं दैट इज 39 है। देखिए वेटिंग में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, वेटिंग में भी रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। नाउ द टोटल स्टूडेंट टेकन, ओके, टोटल स्टूडेंट taken for admission कितना ले गया 57 plus 28 which is equal to 85। इसका मतलब इस स्कूल में 85 ही सीट था, ठीक है, 85 सीट। इफ यू आर गोइंग टू कंफर्म इट तो हम कैसे करेंगे, तो हमको एक चीज पता है ना, होम स्टेट को कितना सीट अलॉट है। होम स्टेट इज बीन अलॉटेड विद 67%, ठीक है। अदर स्टेट कितने परसेंट अलॉट किया गया है, other state is been allotted with 33%, okay, so what is this 67% of 85, 67% of 85 हम निकालते हैं तो that is around 56.95 which is equal to 57। तो 57 सीट तो दे दिया है 67%, and 37% of around 37% of 85 is equal to how much, 37% of 85 is equal to 28.05। अगर निकालिएगा तो आपको ये होगा which is equal to 28, ठीक है ना। तो आप इसको निकालिए, आपको पता चलेगा this is what, this is 85 में निकालना पड़ेगा ना होम स्टेट को कितना मिलेगा। होम स्टेट को कितना मिलेगा 67% ऑफ 85 मिलेगा ना, 67% ऑफ 85 मिलेगा। तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, एससी को कितना दिया 9, एसटी को 4, ओबीसी को 15, डिफेंस को 7, जनरल को 22, 57 सीट्स यहाँ पे इन लोगों ने दिया है। एंड दिस 57 सीट इज नथिंग बट इट इज 67% ऑफ टोटल 85 सीट्स। ये एकदम करेक्ट है, मतलब एकदम सही दिया है, अलॉट किया है, ये 28 है, एकदम सही अलॉट किया है। अब बात ये है ना कि जो वेटिंग में है उसका क्या होगा, ये जो वेटिंग में है रियली आई कैन टेल यू वन थिंग दैट इफ यू आर इन वेटिंग लिस्ट, जो मतलब एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है दैट्स टोटली बी डिपेंड अपॉन द स्कूल, और जो रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन दैट हो सकता है वेटिंग में कुछ बंदे हैं जिसका नंबर सिलेक्शन वालों से भी ज़्यादा है लेकिन वेटिंग में पड़ा हुआ है बिकॉज उस ग्रुप में उस कैटेगरी में उस बंदे को नहीं लिया गया होगा जिस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इट मे बी दैट आप देखिए ना 28 सीट है यहाँ पे 39 मतलब अदर स्टेट का बच्चे रह गए हैं। आई कैन टेल यू दैट उसमें से कुछ बंदे ही मतलब आ पाएंगे वेटिंग से, सब नहीं आ पाएंगे। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड, ओके, यू ऑलवेज बीन कीप योर मोटिवेशन हाई। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि रिजल्ट ऐसे ही आउट हुआ है, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा दैट यू आर गोइंग टू गेट द कैटेगरी वाइज। इफ यू आर बीन बिलोंग फ्रॉम एसटी कैटेगरी तो एसटी के नीचे लिखा होगा मेन लिस्ट। मेन लिस्ट मतलब क्या होता है कि यू आर सिलेक्टेड, ओके, और जो वेटिंग लिस्ट में है तो आप वेटिंग में पड़े हैं and there is no guarantee that you are going to be selected further, you will get the opportunity to go in the school or not। And really I like to tell one thing to the student who are came under the main list, तो ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको एडमिशन कॉल लेटर मिलेगा कि नहीं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्कूल को कॉन्टैक्ट कीजिए, आप उसका दिया गया नंबर है उस मेरिट लिस्ट में क्लियरली लिखा गया है कि इन एनी टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एडमिशन कॉल लेटर देन स्कूल इज टोटली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट द स्कूल फॉर द एडमिशंस, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ओके, जिसने क्वालिफाई किया है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, द प्रोसीजर विल बी सेम, 67% को ही लेगा तो होम स्टेट में और 33% को ही लेगा अदर स्टेट में, ओके, ऑल द बेस्ट।